हाय एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं बी का रिलेशन और ई का रिलेशन। वेक्टर बी के 3 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट है और ए के हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे बी जो है वो डेल क्रॉस ए से दिया जाएगा और कर्ल ऑफ ए निकालने का तरीका आपको पता ही है, आई जे के है। यहाँ पे डेल ऑपरेटर है और ये ए वेक्टर है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस तरह से अगर अपन निकालेंगे तो बी एक्स कंपोनेंट आप निकाल लेंगे, बी वाई निकाल लेंगे, बी जेड। सिर्फ इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी। ठीक है। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे बी जेड को अपन यहाँ पे, बिकॉज ये 1 और ये 2 है तो F12 दे देते हैं, 3 और 1 है तो F31 एंड 2 और 3 है तो F23 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 38, इक्वेशन 38 हमें यहाँ पर ये मिली है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे EX निकालते हैं और EY निकालते हैं और EZ निकालते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो EX, केवल EX निकालते हैं अपन, है ना। सो EX हमारे पास में डेल ए, वैसे कितना था, डेल ए बाय डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ आई था। सो ग्रेडियंट ऑफ आई का आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल फाइव बाय डेल एक्स, और डेल ए बाय डेल टी का डेल ए वन बाय डेल टी हो जाएगा और EX हो जाएगा। ठीक है। इसी के अंदर अपन पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन में आयोटा अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। और आयोटा बाई सी से अपन ने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ माइनस साइन था उसमें मिसटाइप हो गया था, एक्चुअल एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन है। ठीक है। इसके बाद में हमें ये रिलेशन मिल गया यहाँ से यहाँ तक, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला टर्म जो है, इस टर्म को देखो हमने क्या लिखा है, ऊपर तो डेल ए वन रहा, ये जो आयोटा है माइनस का आयोटा है, इस आयोटा को अगर नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा और आयोटा सी हो जाएगा, और उस आयोटा सी को हम डेल के अंदर भेज सकते हैं तो डेल्टा आयोटा सी टी हो जाएगा। आई सी टी होता है x1 और a1 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, आई फाई अपॉन सी, आयोटा फाई अपॉन सी, क्योंकि हमने देखा था ए म्यू जो था वो था ए एंड आयोटा फाई अपॉन सी 4 वेक्टर में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज ये रहेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे इसको x4 रखेंगे तो ये टर्म ये बन जाएगा, और ये हमारे पास a4 है ऊपर और नीचे x1 है तो ये बन जाएगा। अब नीचे 4 और 1 है तो इसको नाम दे दिया F41। सिमिलरली अगर अपन आई ई वाई और आई ई जेड का कंपोनेंट निकालें, जो कि आप निकाल लेना, आयोटा ई वाई के साथ आपको ये मिलेगा, आयोटा ई जेड के साथ आपको ये मिलेगा। तो इन जनरल इन तीनों को जनरलाइज करके अपन यहाँ पे एफ म्यू न्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास में इन तीनों को जनरलाइज करने पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, और न्यू की वैल्यू भी 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये अलग अलग एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि एफ म्यू न्यू जो है वो माइनस का एफ न्यू म्यू के बराबर आ रहा है, यानी जो F42 है वो आपके पास एफ माइनस का 24 के बराबर आएगा। ये तो आप इस एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो तो ये वाला टर्म पहले देखो, इसके अंदर मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ तो डेल A4 माइनस में आ जाएगा और डेल x2 माइनस मैंने कॉमन लिया है तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का डेल A2 अपॉन डेल x4 हो जाएगा। और बाय नोमेनक्लेचर क्योंकि यहाँ पे 2 पहले है 4 बाद में है तो ये F24 के बराबर होगा, और ये जो हमने ओरिजिनल निकाला था ये F42 के बराबर था, तो F42 जो आ रहा है वो F24 के नेगेटिव साइन के बराबर आ रहा है, तो ये वाला रिलेशन ट्रू हो गया। इसके अलावा हमें हर बार यहाँ पे दोनों टर्म जो है, अगर अपन F म्यू म्यू निकालें, इसका मतलब दोनों साइड में सेम चीज रख दें। इसका मतलब सेम का मतलब है जैसे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 रख दें, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर भी 2 रख दें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो म्यू और न्यू अगर सेम हो जाए, म्यू और न्यू अगर सेम हो जाए तो ये टर्म हमें 0 मिलेगा, करके देख सकते हैं। हेंस हमारे पास में फाइनली तो जो एफ म्यू न्यू है उसके फाइनली हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स बनती है, टोटल कंपोनेंट अगर देखे जाए तो, और वो वैसे भी बनेंगे क्योंकि हमारे पास म्यू की वैल्यू भी 1 से लेके 4 तक जा रही है और न्यू की वैल्यू भी 1 से लेके 4 तक जा रही है, तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 4/4 की बनेगी। सो हमारे पास ये 16 टर्म जो है वो टोटल हमें मिलेंगे, और इन सब की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू ये आएगी, और ये वैल्यूज हमने यहाँ निकाल रखी है, करेक्ट।
यहाँ पर देखो हमने निकाल रखी है F41 की वैल्यू है, 42 की वैल्यू है, 43 की वैल्यू है, इस तरह से जनरलाइज करके सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है। सो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। और आपने टेंसर जो है वो बीएससी पार्ट 2 में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर सेमेस्टर 1 में मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये हमारे पास 4x4 की जो मैट्रिक्स होती है वो रैंक 2 का टेंसर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का टेंसर था हमारे पास, ठीक है।